we are living in a cosmopolitan. We cannot see a gender gap. Yes, sir. Yeah. Gender gap in the pay scales. अगर हम थोड़ा इंटीरियर में जाते हैं, बंदों को ज़्यादा तनख्वाह मिलती है, औरतों को कम मिलती है. Yes, you are right. राइट? तो अगर फाइनेंशियल लिटरेसी होगा तो ये गैप नहीं हाँ. ये उन बच्चों के बीच में ये गैप नहीं Yes, आ ये पाएगा. नहीं. रिसेंट स्टडी के अंदर में डाइवोर्स केसेस आर राइजिंग. अगर ऐसी सिचुएशन आती है तो हु विल टेक केयर ऑफ द फाइनेंसेस? Yes, yes, why not? और अनफॉर्सीन थिंग्स इन लाइफ, घर में कमाने वाला व्यक्ति नहीं है. नाउ द एंटायर थिंग्स Comes आर on ऑन the head. शेयर. Okay, Now what is saving? Now whatever I am earning, there is a portion of money I am keeping aside. Okay. That is saving. Correct. And investment is that saved money I am putting somewhere Somewhere else to get. Okay. where it is growing. भी हमारे ये स्कीम्स होती है, गवर्नमेंट के कुछ आते हैं, जो रूल्स आते हैं, तो उसके ऊपर आप कुछ कहना चाहिए कि कैसे हमें पता चले कि कौन से में इन्वेस्ट करना है, कौन सा सही है, सेफ है. और हमें जैसे दूसरे प्रोडक्ट्स के अंदर हम लोगों को फायदा पहुंचा रही है कि आप 80C के तहत, 80CCC के तहत, 80CCD के तहत आप पैसा Rebate बचाते हैं, हाँ. वैसे ही आपको ELSS मतलब स्टॉक मार्केट में पैसा लगा करके उसका भी बेनिफिट मिलेगा. उसका भी आपको बेनिफिट Great. मिलेगा और 1.5 लाख तक रुपया आप हम हर साल जमा कर अच्छा. सकते हैं. आज का जो निवेशक है ना, वो ये चाहता है कि उसका पैसा PPF अकाउंट की तरह 15 साल ब्लॉक नहीं रह जाए. Yes, sir, ये शॉर्ट बात टर्म है. के लिए भी मेरा पैसा इन्वेस्ट होना हाँ. चाहिए और मैं जब चाहूँ वो पैसा निकल आना चाहिए. Yes. जितनी जल्दी सेविंग स्टार्ट करते हैं उतना ही आपके लिए अच्छा है. आप अपना बजटिंग कीजिए, आप अपना फाइनेंशियल सिचुएशन, मेरे पास क्या सिचुएशन है, कितने लोग घर पर हैं, कितना मेरा खर्चा है और कैसे मैं कितना बचा सकता हूँ, देन बजटिंग. Jai Hind everyone. You all are welcome in Cadet Coffee Times with ANO Preeti Swami. दोस्तों, आज का जो हमारा पॉडकास्ट है वो हमारी यंग जनरेशन के लिए है. वो इसलिए है क्योंकि हम उनको ये थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं फाइनेंस के बारे में. अब बच्चे सोच रहे होंगे कि क्यों फाइनेंस, क्या हमें हेल्प करेगा? तो हम स्टूडेंट्स को बस अवेयरनेस देना चाहते हैं कि क्या होती है फाइनेंस, क्या सेविंग होती है, क्या इन्वेस्टमेंट्स होती हैं और हमें किस एज पे कैसे इसको शुरू करना चाहिए. ये छोटा सा हम आपके लिए पॉडकास्ट इन्हीं सब बातों के लिए लेके आए हैं. और आज हमारे बीच में जो हमारे रिसोर्स पर्सन हैं वो हैं देवराज वीर सिंह. सर इज़ अ कॉर्पोरेट ट्रेनर, ही इज़ अ मोटिवेशनल स्पीकर, he is also certified by Securities and Exchange Board of India SEBI, IRDA जिसे हम इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, SIAM सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल्स मैन्युफैक्चरर, इवन प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन. और सर का अपना फाइनेंस में अगर आप एक्सपीरियंस पूछें या यूँ कहें कि एजुकेशन सेक्टर में उनको 20 इयर्स उन्होंने अपने दिए हैं. सो वी आर रियली प्रिविलेज्ड टू हैव यू विद अस. Thank you so much. Thank you so much for coming. And we would like to share all the knowledge which you have with the students so that इन बच्चों तक वो मैसेज पहुँचे. तो सर सबसे पहला जो क्वेश्चन एक यंगस्टर्स की तरफ से जो आता है वो ये है, व्हाट इज फाइनेंशियल लिटरेसी? ओके, फाइनेंशियल लिटरेसी एक ऐसा शब्द है जो अपने आप में थोड़ा सा खुद बताता है कि फाइनेंस और लिटरेसी उसकी नॉलेज. तो नॉलेज एक ऐसे सब्जेक्ट की जो सबके बस का नहीं है. बिल्कुल. और इसमें ख़ास बात यह है कि इसका नॉलेज हर एक इंसान को होना चाहिए. बिल्कुल. क्योंकि आज का जो वक्त है वो इलिटरेट लोगों का नहीं है. यस, यू आर राइट. तो लिटरेसी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है. फर्स्ट ऑफ ऑल लिटरेसी, एंड द सेकंड थिंग, दिस इज़ अ गवर्नमेंट इनिशिएटिव. यस. ये भारत सरकार का एक इनिशिएटिव है जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से ड्राइव हो रहा है. ओके. और जिसको सेबी जो है आगे और अपने सपोर्ट्स के साथ, एम्फी के साथ, एम्फी है एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया. ओके. तो दैट इज़ ऑल्सो अ रेगुलेटर. मैं इस सब चीज़ों के बारे में भी आप सबको बताऊंगा. तो उसके सहयोग से ये सारे काम संभव हो पा रहे हैं. ये लिटरेसी गांव-गांव, शहर-शहर, पूरे भारतवर्ष में हो रही है. ये सिर्फ आप ये मत कहिएगा कि हमारे स्कूल में ही हो रहा है. ओके. तो मतलब ये सर हर एक के लिए, मतलब अगर हम सोचें
चाहे वो कहीं का भी स्टूडेंट है, चाहे स्कूल कॉलेज किसी भी एज ग्रुप का है, उसको ये नॉलेज होनी चाहिए आज की डेट में, इसमें कोई दो राय नहीं है ना? क्योंकि ये एक ऐसा सब्जेक्ट है, ये एक अवेयरनेस प्रोग्राम है। इन जो आज हम बात करने जा रहे हैं ये एक अवेयरनेस है। अवेयरनेस मीन्स जागरूकता। यस तो जागरूकता केवल पुरुषों के लिए नहीं यस या महिलाओं के लिए नहीं, हाँ जी, एक ऐसी जागरूकता जो कॉमन है, इट इज फॉर एवरीबडी। यस आई मीन all have to undergo under this program, program, yes. because this is something I have been doing it for 2015. ओके। Yeah, it has not started today. हम्म, It's a very old program, but people hardly know about it. जो प्रोग्राम है इसको मैं दरअसल जब बच्चों के लिए क्रिएट करता, मतलब बच्चों के लिए बोलता हूँ आकर के, तो मैं इसको बोलता हूँ एम्ब्रेस योर ग्रेस। ओह ग्रेट, या ओके, क्योंकि बच्चों का जो ग्रेस है उनको वो अगर पकड़ के रखेंगे तो ही ये कार्यक्रम का मकसद सामने में आता। बिल्कुल सर। तो स्टार्टिंग के लिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो फाइनेंस है इसके लिए आपको बहुत कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती है। इसमें एक बहुत अच्छा मेरे को कोट याद आता है, वॉरेन बफेट जी का है। वो बोलते हैं यू ओनली हैव टू डू अ फ्यू थिंग्स राइट इन योर लाइफ। ओह वाह, क्या बात कही है सर, बिल्कुल। सो लॉन्ग एज यू डोंट डू टू मैनी थिंग्स रॉन्ग। यस अगर मतलब कहने का ये है कि हमें मात्र कुछ ही चीज़ें ज़िंदगी में सही करने की ज़रूरत है। हाँ जी, अलबत्ता बहुत सारी खराब चीज़ें करने के बाद कुछ सीखने आ जाए। बिल्कुल। तो शुरुआत ही हम ऐसे करें कि यस, दो चार चीज़ें सही कर ले तो गलत हो ही नहीं पाएगा। गलत हो नहीं पाएगा, बिल्कुल। तो आपका जो सवाल था फाइनेंशियल लिटरेसी है क्या? फाइनेंशियल लिटरेसी एक्चुअली इज ए वैरायटी ऑफ थिंग्स, ओके ऑफ स्किल्स, एक्चुअली फाइनेंशियल स्किल्स। ओके, फाइनेंशियल लिटरेसी फाइनेंशियल स्किल्स के बारे में है, एंड इट इज़ अ वैरायटी, इट्स नॉट अ वन थिंग, बिकॉज फाइनेंस इटसेल्फ इज अ बिग सब्जेक्ट। यस सर। और सर फाइनेंस ना, अगर आप सोचें, मुझसे भी पूछे ना, तो ये वर्ड पहले दिमाग में जब आता है ना तो ऐसा लगता है ओह फाइनेंस, ये मुझसे दूरी रखो तो आपने जो बोला बिल्कुल कि ये सबके लिए इम्पोर्टेंट है, रिस्पेक्टेड जी। ऑफ मेल एंड। तो सर ये बच्चों की तरफ से मेरे को लगता है एक क्वेश्चन है कि फाइनेंस क्या होता है, व्हाट इज अब फाइनेंस के अंदर बहुत सारी चीज़ें केवल हम ये तो नहीं कह सकते कि अकाउंट्स, यस इसमें मैनेजमेंट है, इसमें बजटिंग है, इसमें Yes, sir. सेविंग्स है, इसमें इन्वेस्टमेंट्स है, इसमें फाइनेंशियल प्रिंसिपल्स है ना, उनका कुछ Correct. क्राइटेरिया है, सम टर्मिनोलॉजीज है। हम लोग कुछ ऐसे शब्द सुनते हैं फाइनेंस में जो हमने कभी सुने नहीं होते, यस सर, और कुछ मतलब इस तरीके की चीज़ें हैं जो फॉलो करनी बहुत ज़रूरी है, जैसे टाइम, यस वैल्यू ऑफ मनी, करेक्ट, या ये इतनी सारी चीज़ें हैं इसके अंदर। तो हमें बहुत कुछ सीखना है, इसके अंदर बहुत कुछ जानना होता है। तो ये आपका सवाल था कि वाई, बाय, यस बाय फाइनेंस, मैं मतलब अपने आप या वो चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि अब ये चीज़ सागर इतनी सारी चीज़ें हैं, एंड टू अंडरस्टैंड फॉर अ कॉमन मैन, और इसकी जो पढ़ाई है वो सालों की पढ़ाई है। बिल्कुल, इसके लिए मतलब हम कैसे समझ पाए, बट दिस इज जस्ट अ टाइनी अ स्मॉल स्टेप टुवर्ड अ लर्निंग, सो दैट वी, जैसे मैंने अभी कोट पढ़ा था कि हम कुछ एक सही चीज़ें कर लें ताकि गलत बिल्कुल, चीज़ें हो बिल्कुल। और सर एक यहाँ पे मैं छोटी सी बात आपके साथ ये ऐड करना चाहती हूँ कि स्टूडेंट्स ये मत सोचिए कि आपको फाइनेंस आता नहीं है। सर ने जैसे बताया बजटिंग, सेविंग, आप लोगों को पॉकेट मनी मिलती है ना, तो वहाँ भी तो आप कैलकुलेशन करते हैं कितना बचाना है, कितना स्पेंड करना है, कितना किस बर्थडे गिफ्ट में इन्वेस्ट करना है ना, कितने का सिम कार्ड लेना है, ये सारी चीज़ें बजटिंग में आती है उन्हें। एक्सीलेंट। अभी आपने कहा कि क्यों बच्चों के लिए क्यों, तो वजह यही है टू डेवलप अ रिस्पॉन्सिबल स्पेंडिंग हैबिट। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको कुछ एक पॉइंट्स बताता हूँ कि बच्चों के लिए क्यों ज़रूरी है। एक तो उनका जो रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाए, जो उनकी स्पेंडिंग हैबिट्स है। करेक्ट। दूसरा, बी प्रिपेयर फॉर द adulthood, यस, because in the younger stage if they learn this thing, so their adulthood would be a better बेटर वन, यस, लिविंग, the सर्वाइवल उनका थोड़ा अच्छा हो जाएगा। और इसकी नॉलेज होना, आई मीन वाई, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आई रियली लाइक दिस क्वेश्चन। तो टू ब्रेक द साइकिल ऑफ पॉवर्टी, यस, व्हाई नॉट, बिल्कुल,
because the people those who know finance, I know, They are वो अमीर होते हैं. जिसने भी फाइनेंस सीखा है वो भूखा तो नहीं रहा. यस बिल्कुल. तो ये एक इतना वक्त का ज़रूरत है इसको जानना, और बच्चों के लिए जानना बहुत ज़रूरी है. एंड सेकंड थिंग, फॉर द वेल बीइंग यस एंड द पीस ऑफ माइंड. Exactly, sir. अगर बिल्कुल. पैसा रहता है तो आप सब लोग खुश रहते हैं, Yes. सब लोग ठीक रहते हैं. तो ये भी वजह है. है. और अगर आप पूछना चाहेंगे कि टू क्रिएट अ कल्चर ऑफ सेविंग, बिकॉज Yes. आजकल सेविंग के बारे में कोई सोचता नहीं है, लेकिन सेविंग इतना इम्पोर्टेंट है, ये भी मैं आगे चल के आपको बताऊंगा कि Yes, sir. क्यों ये इतना इम्पोर्टेंट है. और एक और वजह है डिसीजन मेकिंग यस व्हाई नॉट. बिल्कुल सर. एंड थ्राइविंग इकोनॉमी. जो भी बंदा फाइनेंस को जानता है ना, वो द नेशन, जो देश का जो इकोनॉमी है यस उसकी इम्प्रूवमेंट में उसका है. योगदान रहता है. बिल्कुल बिल्कुल. और दूसरी बात, ये तो बात रही बच्चों की. अब एक चीज़ मैं और ऐड करना चाहूँगा, क्योंकि आप जो है एक गर्ल्स स्कूल है यहाँ पर. यस सर. या तो अगर मैं गर्ल्स स्कूल के लिए, लड़कियों के लिए बात करूँ, तो उनके लिए सीखना तो बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. यस सर. वो चाहे कॉमन मैन था या फिर विमेन थी या Yes, sir. फिर बच्चे थे. अभी बच्चों के बीच हम बात करते हैं लड़कियों की क्यों, हाँ बिल्कुल. उनके लिए तो ये और भी ज़्यादा ज़रूरी है. वजह, वी आर लिविंग इन अ कॉस्मोपॉलिटन, जहाँ पर एक वी कैन नॉट सी अ जेंडर गैप. यस सर. या जेंडर गैप इन द पे स्केल्स. अगर हम थोड़ा इंटीरियर में जाते हैं, बंदों को ज़्यादा तनख्वाह मिलती है, औरतों को कम मिलती है. यस यू आर राइट. राइट. तो अगर फाइनेंशियल लिटरेसी होगा तो ये गैप, नहीं. हाँ. ये उन बच्चों के बीच में ये गैप नहीं Yes, आ ये पाएगा. नहीं आ पाएगा. और दूसरी बात, अगर हम देखते हैं कि बहुत खास पॉइंट है ये, women are over living Yes. men nowadays. यस. आप देख रहे हैं आज के पढ़े लिखे बच्चे हैं, दे टेक डिसीजन वेरी क्विकली. Quickly. और हमने ये भी देखा है रिसेंट स्टडी के अंदर में, डाइवोर्स केसेस आर राइजिंग. अगर ऐसी सिचुएशन आती है तो हु विल टेक केयर ऑफ द फाइनेंसेस? यस यस व्हाई नॉट. और अनफॉर्सीन थिंग्स इन लाइफ, घर में कमाने वाला व्यक्ति नहीं है, नाउ द एंटायर थिंग्स Comes आर on ऑन the head. चिल्ड्रन. यस. और आजकल कुछ इस तरीके का फैमिली प्लानिंग की वजह से भी लोग इतने सयाने हो गए हैं कि बच्चा एक या दो से ज़्यादा है नहीं. हाँ. यस सर. तो ऐसी सिचुएशन में अगर बच्चे नहीं सीखेंगे, और जिनकी केवल बेटियां ही हैं, अगर वो नहीं सीखेंगी, तो फिर तो आगे. नाउ आई थिंक योर क्वेश्चन इज आंसर्ड. एब्सोल्युटली सर. आपने तो इसको इतना डिटेल में दे दिया है. मैं सोच रही हूँ जो पॉडकास्ट है, जो स्टूडेंट के साथ पेरेंट्स सुन रहे होंगे, वो बहुत खुश होंगे कि एटलीस्ट जो वो चाहते थे ना फादर लोग कि बच्चे सुने, वो इनडायरेक्टली इस तरह से पॉडकास्ट के थ्रू बच्चे सुन पा रहे हैं. सर मेरा अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये होगा कि ये जो हमारी पर्सनल फाइनेंस होता है, उसका बेसिक क्या होता है? व्हाट इज़ द बेसिक ऑफ पर्सनल फाइनेंस? क्या होता है, कैसे करते हैं? वाह, सबसे पहले तो मैं आपकी जो बात आपने कही कि उनके माता पिता तक ये बात पहुंचनी चाहिए, उसी को मैं कंप्लीट करता हूँ. मेरा मकसद यही है कि बच्चे अगर अभी नहीं भी समझ पा रहे कि फाइनेंस क्या है, तो वो अपने माता पिता को जा कर के बताएं. कि Exactly. वो सीखे, वो जाने, और वो उनको गाइड करे. और आपका जो अभी का सवाल क्वेश्चन है, दैट व्हाट आर द बेसिक्स बेसिक्स. हाँ. for the children, Yes. what should they know? यस. So the first thing they must know is involvement. ओके. अच्छा. Involvement in financial culture in the family. फाइनेंस में क्या डिसीजंस लिए जा रहे हैं माता द्वारा, पिता द्वारा, चाचा द्वारा, ओके. क्या कर रहे हैं वो. तो इन्वॉल्व होना चाहिए. इनका इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए. सेकंड थिंग, one is involvement. Second thing is learning, because Okay. finance is not that cup Yes. of tea for everybody. Yes. But yes, once you once you know क्या हो रहा है घर में, तो you have a question in mind. You have a curiosity to know कि मेरे को तो ये जानना है. तब with involvement you have to have Yeah. learning. Yes, learning. And the third thing, in case still you do not understand, then you seek an advice. Yes, why not? बिल्कुल. तो ये तीन चीजें, the basics for the children to understand is most important. The first thing is involvement. Involvement. Second thing is
learning, Learning. and the third thing is Seek seek advice. advice from the financial expert whosoever. और स्टूडेंट्स एक ये बात है, देखिए मेरे को लगता है कि जो भी हमारे पेरेंट्स भी हैं इधर, वो अभी इस बात से थोड़े से खफा हो सकते हैं कि भाई हम नहीं इन्वॉल्व करना चाहते, बच्चे ऑलरेडी इतने प्रेशर में हैं पढ़ाई के ये। लेकिन अगर सर हम अपने गोल्डन डेज में जाएं, पीछे जाएं, तो हमारे पेरेंट्स बैठ के हमसे डिस्कशन किया करते थे Undoubtedly. और उसी की वजह से कोई ना कोई थोड़ी बहुत हमें प्रॉफिट लॉस समझ में आता था, हमें बजटिंग क्लियर होती थी कि हमें ये खर्चा कम करना है, इलेक्ट्रिसिटी पे बचत करनी है। तो ये सही बात है कि हमें बच्चों को इन्वॉल्व करना पड़ेगा, कभी टाइम निकाल के उनके साथ बैठ के 15 दिन में एक बार तो एटलीस्ट जो इन्वॉल्वमेंट वाली बात कही है वो ज़रूर उनको अवेयरनेस देनी पड़ेगी, तभी उनमें छोटी छोटी क्यूरियोसिटी जगेगी और वो क्यूरियोसिटी फिर आपको भी हेल्प करेगी और स्टूडेंट्स के लिए भी बेनिफिशियल होगी। बिल्कुल ठीक सर है। मुझे ये पूछना था कि एक होता है वर्ड सेविंग और एक होता है इन्वेस्टमेंट, तो इन दोनों में मतलब क्या है वो डिफरेंस या लाइन वो थोड़ा सीखना चाहते हैं। हाँ, ये बड़ा ट्रिकी है और ये सचमुच जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सेविंग हम लोग सोचते हैं कि हमने पैसे सेव कर लिए हैं या सेविंग बैंक अकाउंट में पड़े हैं हाँ जी, तो इंटरेस्ट आ रहा है, तो मतलब माई मनी इज़ इन्वेस्टेड समवेयर। यस सर, कि बैंक में पैसा रखना एक तरीके की इन्वेस्टमेंट हम समझते हैं, अगर चाहे वो एफडी है, रिकरिंग डिपॉजिट है, दिस सॉर्ट ऑफ थिंग। लेकिन फाइनेंस को अगर और अच्छे से हम लोग समझना चाहे, बिफोर आई टॉक अबाउट द सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट, मैं सबसे पहले ये बता दूं कि मैं फाइनेंस में और क्या जान, ये तो ज़रूरत थी हमें पहले जो मैंने बताया यस सर, कि बच्चों के इन्वॉल्वमेंट की थी, करेक्ट सर, या फाइनेंस में बच्चे क्या जान सकते हैं, वो फाइनेंशियल गोल्स, ओके, उनको फाइनेंशियल गोल्स डिसाइड करने होंगे, उनको माता पिता को जाके बताना होगा कि मेरे को ये फाइनेंशियल गोल आपके सामने है। नाउ आई एम इन 8th स्टैंडर्ड, after 4 years I'll be in the 12th, Yes. yeah, I'll be completed my 12th, yes, then you have to think about my higher study, yes, fine, and you have a 4 years now, तो फाइनेंशियल गोल्स उनको जानना है, बेसिक फाइनेंसेस के, और उनको जानना है कि मेरे को पैसा किधर मैनेज करना है, व्हाट आर द प्रोडक्ट्स, करेक्ट, क्या खरीदना है, हाँ। पैसा इन्वेस्ट करना है या सेव करना है तो किधर करना है, कैसे करना है, और किसी का रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकता है घर के ऊपर के फैमिली को देखना है, बच्चे भी हैं, माता पिता भी है, तो ये सारी चीज़ें उनको कैसे मैनेज करना है। देयर आर मैनी थिंग्स टू अंडरस्टैंड इन फाइनेंस। आज हम लोग वही सब बातें करने वाले Yes, हैं, sir. और अब आप पूछ सकते हैं आपने क्या सेविंग सवाल, और इन्वेस्टमेंट, सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट की अगर आप बात करते हैं तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, मतलब एक सवाल के ऊपर ही सवाल है, मैं आपसे पूछ सकता हूँ। हाँ सर, तो अगर हम मेहनत करते हैं, काम करते हैं, जॉब करते हैं या बिजनेस करते हैं, वाई? फॉर Yes, मनी, for ऑफ money, of course. कोर्स फॉर मनी। नाउ अगर हम इतना कुछ करते हैं पैसे के लिए, और जब पैसा आ जाता है तब भी तो उसे- पैसे से हम करते क्या है? व्हाट डू वी डू विद मनी? वही सर, है ना? खर्चा ज़्यादा, सेविंग कम में करते यस, हैं। अब मैं आपको बताना चाहूँगा, आपका जवाब यहीं पर छुपा है, सेविंग और इन्वेस्टमेंट वाला। पैसे के साथ हम क्या करते हैं? सबसे पहले तो हम करते हैं खर्चा, करेक्ट, एक्सपेंसेस, एक्सपेंडिचर। Yes. हर रोज़मर्रा की ज़िंदगी खर्चे उंगलियों पे गिने होते हैं, पैसा बाद में आएगा, खर्चा खर्चा पहले पहले मालूम होता है। यस सर, और किसी के पास अगर ज़्यादा आ रहा है तो भी वो आने से पहले ही सोच लेता कि ये आएगा तो मैं ये मैंने इधर करूँगा। जाना है, इधर लगाना है। तो खर्चे का हम पहले सोचते हैं। कुछ वाइज लोग हैं वो सोचते हैं मैं थोड़ा सा सेव करूँ, सेव कर देती हूँ, यस, परसेंटेज नहीं पता चल सर, वो भी बताएंगे आपको, तो मैं थोड़ा सेव कर लूँ। अब कुछ लोग और थोड़े से समझदार है, वो बोलते हैं मैं को सेव नहीं करना है, अच्छा मेरे को सेव करके निवेश करना है, अच्छा, री इन्वेस्ट, इन्वेस्ट। अच्छा ओके, अच्छा योर invest, क्वेश्चन हाँ, इज सेविंग And एंड investment. इन्वेस्टमेंट। Okay, got नाउ it. व्हाट इज सेविंग? हाँ, Now whatever I am earning, there is a portion of money I am keeping aside. okay, That is saving. correct, And investment is that saved money I am putting somewhere somewhere else to get, okay, where it is growing. yes, so that is a, oh wow, बिल्कुल That sir. investment actually grows. Saving, you are accumulating. गोलक है, बचपन में बच्चों को ला के देते लाके देते हैं, 1 डाला 2 डाला 5 डाला, महीने भर उसने 100 डाल दिए, 150 डाल दिए, भर गया गुल्लक। हाँ,
तो जितने डाले थे उतने ही उतने ही निकलेंगे। वापस आएंगे, करेक्ट सर। बट द इन्वेस्टमेंट इज, इफ यू आर डूइंग द राइट इन्वेस्टमेंट, इट विल ग्रो। ओके, ये है। वो 150 नहीं रह जाएंगे, एक महीने हाँ। बाद वो 160 या 80 हो जाएंगे। अच्छा, तो ये है वो बारीक लाइन, क्या बात है, ये तो बहुत अच्छी तरह से सर आपने समझा दी। Thank और ये you. मेरे को लगता है जो भी हमारे स्टूडेंट्स Thank या you. जो भी लिसनर व्यूअर्स सुन रहे होंगे, तो कितना महीन लाइन है कि एक चीज़ जो यहाँ है क्यों ना उसको इन्वेस्ट कर दे और उसको ग्रो करें। बिल्कुल सर। सर, जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है कि वो है कि जो हमारी सेविंग और इन्वेस्टिंग होती है, इन्वेस्टमेंट होती है, उसमें जो प्रोडक्ट्स होते हैं, क्या होते हैं वो प्रोडक्ट्स? एक टेक्निकल टर्म है, प्रोडक्ट अवेलेबिलिटी फॉर सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। ऑलराइट, उससे पहले मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा। जब भी आप सेविंग सोच रहे हैं या इन्वेस्टमेंट सोच रहे हैं, तो मैंने एक, मुझे वॉरेन बफे जी बहुत पसंद है। अच्छा सर। तो वो एक्चुअली उनके बारे में भी मैं आपको आगे चल के बताऊंगा वो क्या शख्सियत है। तो उनका कहना है, डू नॉट सेव व्हाट इज लेफ्ट आफ्टर अर्निंग। अच्छा, डू नॉट सेव। अच्छा, यस, व्हाट इज लेफ्ट आफ्टर स्पेंडिंग। अच्छा, स्पेंडिंग। Sorry. ओके, ओके। स्पेंड व्हाट इज लेफ्ट आफ्टर सेविंग। अगर मैं अच्छा। साधारण तरीके से, अगर मैं 100 रुपया कमा रहा हूँ, तो मेरे को ये नहीं करना कि पहले मेरे खर्चे हैं मैं वो पूरे कर लूँ, अब जो बचेगा वो मैं सेव मैं सेव करता कर हूँ। लूंगा। यस सर। मेरे पास 100 रुपया है तो मेरे को 10, 15 या 20 पहले बचा लेने चाहिए। मेरे को क्रिएट करना चाहिए एक हैबिट सेविंग्स का, और वो 10 या 20 या 15 रुपए कुछ भी है वो पहले सेव रहेंगे। हम 10 ही मान लेते हैं, 10%। मैं 100 कमाता हूँ, मैंने 10, 90 में मेरे को हैबिट डालना चाहिए कि मैं बाकी खर्चे अच्छा, ओके। तो 10 आई एम सेविंग एवरी मंथ। नाउ आफ्टर 10 मंथ्स व्हाट मेरे पास क्या होगा? हाँ, वो मल्टीप्लाई होगा 10 into 10। मेरे पास एक 100 रुपया हर महीने आता है, करेक्ट, वही आएगा करेक्ट। जिसमें मैं 90 हमेशा खर्च कर देता था। हाँ जी, अब मेरे पास 10 महीनों बाद एक 100 रुपया और आ गया। करेक्ट, राइट। नाउ आई हैव 200 नाउ। सो दिस इज द बेनिफिट ऑफ सेविंग, कि अगर आप पैसा सेव करते हैं, विद इन अ पीरियड ऑफ टाइम यू एक्यूमुलेट अ गुड कॉर्पस ऑफ मनी। आप अच्छा पैसा कमा लेते हैं। आपका सवाल अब रिपीट कीजिएगा सर, जरा। मेरे को ये था कि जो प्रोडक्ट्स होते हैं हमारे सेविंग में या इन्वेस्टमेंट में, वो कौन कौन से होते हैं? ओके, अगर मैं आपको प्रोडक्ट्स के बारे में बताऊं, वैरायटी, नंबर्स, Variety, न्यूमरस, बहुत सारे हैं। लेकिन प्रोडक्ट्स जानने से पहले हमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है जो जानने की ज़रूरत है, दैट इज़ इन्फ्लेशन। अच्छा, हाँ सर, वो भी टर्म काफ़ी बार हमने टर्मिनोलॉजी हमने सुना है। अगर आप आज का अखबार उठा करके देखेंगी तो आपको पता लगेगा कि हमारी इकॉनमी जो है उसने इन्फ्लेशन का जो इम्पैक्ट था उसको कम करके आज 3.52 और 57 पर आ गई है। ओके, सो इकॉनमी इज इम्प्रूविंग नाउ। आज के करंटली। हर एक पेपर में फरंट मतलब हेडलाइन है, इट इज द हेडलाइन, इट इज अ करंट अफेयर विद दैट वी टॉक अबाउट। तो इन्फ्लेशन का जानना बहुत ज़रूरी है। ऐसा पहले हुआ था 2019 में, उसके बाद आज हुआ है। अच्छा, ओ वाह। और इस दौरान 2019 से लेकर 2024 के बीच जो इन्फ्लेशन इम्पैक्ट रहा वो 5%, 5.5%, 6% या 6.5% तक का भी रहा। अभी इन्फ्लेशन, व्हाट इज इन्फ्लेशन, लेट मी गिव यू अ लिटिल आइडिया। लोग इन्फ्लेशन की बात तो करते हैं पर समझ नहीं आता इन्फ्लेशन होता क्या। इन्फ्लेशन इज एक्चुअली महंगाई दर। अच्छा, ठीक है। समय के साथ साथ पैसे की खरीदने की क्षमता का कम हो जाना ही महंगाई दर कहलाता है या इन्फ्लेशन कहलाता है। मीन्स द रिड्यूसिंग पावर ऑफ मनी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, दैट इज कॉल्ड इन्फ्लेशन। ठीक है सर। तो उदाहरण देता हूँ, आज से अगर हम लोग 3 साल पहले की बात करते हैं, ज़्यादा दूर नहीं जाएंगे। 3 साल पहले अगर हम दूध खरीदते थे तो तकरीबन 40 रुपये लीटर था। करेक्ट। 2 साल पहले वही 44 रुपये लीटर हुआ, 1 साल पहले 48 हुआ और अभी 56, बिल्कुल सही बात या 60। हाँ, Yeah. So what we have seen here that on a particular product, milk, the inflation rate is 10 to 12% every year. हमें लगता है 2 रुपए बढ़ गए आधा लीटर पे, क्या होते हैं 2 रुपए, कुछ भी नहीं है। हाँ। But in percentage it is 10 to 12%. So if we see the overall economy of our nation, our India, so the inflation rate that is recorded, that is 5 to 6% in between.
Okay. इसमें वेरी करता है। ठीक है, ये आज की खबर बता रहा हूँ, वो भी एक क्वार्टर की, मतलब आगे जाके बढ़ जाएगा, कम हो जाएगा। डिपेंड करता है। ऐसे तो हम चाहेंगे ये इन्फ्लेशन रेट कम ही रहे ताकि देश और इकोनॉमी स्ट्रांग हो strong सके। अब बात करते हैं हम लोग प्रोडक्ट्स की, जो आप बात कर रहे हैं। तो प्रोडक्ट्स बहुत सारे हैं। अगर बात करें बॉन्ड्स हैं, यस सर। हम लोग बोलते हैं कि एफडी खरीदना है। हाँ जी। बॉन्ड जो होते हैं बैंक्स भी बेचते हैं, सभी बैंक्स भी बेचते हैं, और कुछ प्राइवेट कंपनीज भी हैं, उनके भी बॉन्ड्स होते हैं। फिर स्टॉक एक्सचेंज है, ओके, दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द प्रोडक्ट वेयर यू कैन इन्वेस्ट द मनी। यस सर। एंड गोल्ड, गोल्ड तो बहुत ही जनप्रिय है, खासकर चला रहा है। हाँ जी जी। लेकिन इन प्रोडक्ट्स के अंदर में कुछ एक चीज़ें हैं जो हम लोगों को जानने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। केवल गोल्ड की बात नहीं करेंगे हम, यहाँ पे प्रॉपर्टी की भी बात करते हैं। हाँ, वो भी प्रॉपर्टी में yes भी sir, लोग, बिल्कुल। दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द प्रोडक्ट। या Yes, sir. इंश्योरेंस हाँ, वो is भी one of करते the हैं, हाँ। product. Yes, insurance is not accurately the saving product. अच्छा, ओके, It is a security, but again पैसा तो accumulate कर ही रहा कर ही है। रहा है। हाँ सर, वो तो साइकोलॉजिकली कहीं ना या कहीं या है। या तो बैंक डिपॉजिट्स भी जो होते हैं, जैसे सेविंग बैंक अकाउंट है, दैट आल्सो गिव्स अ रिटर्न, यस सर। वन ऑफ द प्रोडक्ट। बट अभी हमने इन्फ्लेशन की बात पहले इसलिए की थी कि हमें वो प्रोडक्ट चूज करना है जो इन्फ्लेशन को बीट करे, इन्फ्लेशन प्रोडक्ट को बीट नहीं करते हैं, अच्छा, वाओ, क्योंकि ऑल प्रोडक्ट्स आर गिविंग डिफरेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट। यस सर, बिल्कुल सही कहा। तो अगर मैं सेविंग बैंक अकाउंट में अपने पैसे रखता हूँ, मान लीजिए, वो भी एक प्रोडक्ट है, हाँ जी, बिल्कुल, और सेविंग बैंक अकाउंट क्या रिटर्न देता है मेरे को? 0.25, ओके। 2.25%। अच्छा। और इन्फ्लेशन रेट हो गया मेरा 5.5%। 5.5%, यस सर, बिल्कुल। मतलब आज 1 लाख रुपया, अगले साल उसकी जो भी चीज़ आज 1 लाख की, अगले साल 1,05,500 की होगी। यस, और मैंने बैंक में अगर रख दिया 1 लाख, तो मुझे मिलेगा हाँ, नेचुरल। 2,500 रुपया, 2,250। तो बाकी के पैसे और डालूंगा तब मैं वो चीज़ खरीदूंगा। तो हमें उधर, इसका मतलब ये नहीं है कि मेरे पास बैंक डिपॉजिट होना नहीं चाहिए, सेविंग अकाउंट होना नहीं चाहिए, वो भी चाहिए, ओके, वो प्रोडक्ट भी चाहिए। अच्छा, लेकिन हमें वो प्रोडक्ट भी देखना है कि मेरे को निवेश कहाँ करना। बैंक अकाउंट इज नॉट अ निवेश प्रोडक्ट। अच्छा, वो फिर कैसे सर? हाँ, वो आपको चाहिए, अच्छा, वो बेसिक जैसे, बेसिक वो चाहिए, बिकॉज आपका सैलरी किधर आएगा, हाँ, आप गूगल पे से पैसा किसको कहाँ से दोगे, लाएंगे? कोई आपको पैसा किसके लिए देगा? ओके, तो वो भी Yeah. नेसेसिटी है। यस, दैट इज ऑल्सो नेसेसिटी, बट दैट Correct. डजंट मीन दैट इज वन ऑफ द प्रोडक्ट्स वेयर आई कैन इन्वेस्ट द मनी। नो। बिल्कुल, बिल्कुल, गोल्ड सबकी खरीद में नहीं है, हाँ जी, प्रॉपर्टी सबकी खरीद में नहीं है। वो भी, हाँ, या तो स्टॉक मार्केट, अंगुलियां जलने का डर है। ये हाँ। बिल्कुल वैसा ही है जैसे कि मेरे को डॉक्टर बनना है तो मेरे को पहले मेरे को मेडिकल पढ़ना होगा। करेक्ट सर, हाँ, तो अगर स्टॉक मार्केट में पैसा निवेश करना है तो मुझे फाइनेंस पढ़ना होगा, उसकी नॉलेज होनी पड़ेगी सर, बिल्कुल। उसके बाद ही मैं कहीं पे निवेश। तो Okay. बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, लेकिन आपको देखना है कि मेरी जो पूर्ति है, मेरा जो फाइनेंशियल गोल है, उसको कौन सा प्रोडक्ट कितनी देर में पूरा करेगा। अच्छा, ओके, सो यू विल चूज द प्रोडक्ट अकॉर्डिंगली, मेरे को किधर पैसा रखना है। ओके। हम ऐसा भी तो कर सकते हैं सर, जो हमारी सेविंग है, जितना भी, सपोज मैंने, जैसे आपने 100 रुपये को 10 रुपये वाली बात की थी, तो उस 10 को ही हम अलग अलग जगह पे भी तो सेग्रीगेट कर सकते हैं, कुछ इधर कुछ उधर। ये मैंने आपको आगे चल के बताना ही था कि अच्छा। कभी भी सेविंग जो है एक जगह पर अच्छा, अच्छा, नहीं करनी चाहिए। ओके, ओके, एक जगह पे नहीं करते, तो फिर हम कभी बाद में भी, लेंगे इस हाँ, क्वेश्चन को सर। बिल्कुल, बिल्कुल, ओके, तो सर ये तो आपने बहुत अच्छी तरह से समझाया कि जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं, जी, जो सेविंग और इन्वेस्टमेंट के किस तरह से, कुछ बहुत नेसेसरी जैसे बैंक्स के बारे में बताया, और बाकी को किस तरह से हमें मैनेज करना है, वो आगे भी हम सुनेंगे सर से। तो सर अब मुझे ये पूछना था कि जो भी हमारे ये स्कीम्स होती है, गवर्नमेंट की कुछ आते हैं, जो रूल्स आते हैं, तो उसके ऊपर आप कुछ कहना चाहिए कि कैसे हमें पता चले कि कौन से में इन्वेस्ट करना है, कौन सा सही है, सेफ है, वो मतलब वो भी एक क्राइटेरिया होता है ना। ऑलराइट, वेरी गुड। तो अभी आपने मेरे से पूछा था पहले प्रोडक्ट्स के बारे में। यस सर। तो जब हमने प्रोडक्ट्स की बात की, मैंने आपको बताया, तो प्रोडक्ट्स आपने अभी जैसे खुद ही बताया, गवर्नमेंट के कुछ प्रोडक्ट्स हैं, कुछ Yes, sir. स्कीम्स हैं ना। स्कीम्स आती हैं। तो उन प्रोडक्ट्स को भी मैं आपके सामने अभी रखूँगा, बताऊँगा, लेकिन उससे पहले मेरे को अपना फाइनेंशियल गोल बनाना होगा। हाँ, बिल्कुल सही, ये तो है। प्रोडक्ट खरीदने से पहले, ओके,
हमने मान लिया कि वॉरेन बफेट जी कहते हैं कि दैट यू मस्ट सेव फर्स्ट, है ना, Correct. देन यू स्पेंड। स्पेंड। तो हमने उनकी बात मान ली। हमारे बुजुर्ग बूढ़े सब कहते आए हैं कि भाई पैसा बचत बचाओ। करना चाहिए। हमने मान ली उनकी बात, हमने बचत करना शुरू कर दिया। पर बचत मैं क्यों कर रहा हूँ? करेक्ट। वाई? ताकि वो फिर से हम मतलब एक तो बचत तो वो होगी कि जो हमें आगे आने वाले टाइम में हमें हेल्प करेगा, है ना, जो एक मोटे तौर पे बचत का एक आंसर निकलता है। बचत का एक मकसद होना चाहिए। यस सर। ऐसी खामखा आप अपनी जिंदगी को क्यों परेशान कर रहे हैं बचत कर करके? हाँ। मेरे को घर खरीदना है, यस। मेरे को पैसा सेव करना है। करेक्ट। मेरे पास ऑलरेडी घर है, मैं घर के लिए पैसा क्यों सेव करूं? हाँ, नाउ माय पर्पस डू समथिंग एल्स। यस। क्या? यस। मेरे को विदेश यात्रा करनी है, मेरा गोल है। घर बनाना मेरा गोल हो सकता है, मुझे विदेश यात्रा मेरी गोल हो सकती है, एक कार खरीदना मेरा गोल हो सकता है, एक बच्चों की हायर एजुकेशन मेरा गोल हो सकता है, मैरिजेस हो गई, फैमिली वेकेशन मेरा एक गोल हो सकता है। और ना भूलने वाली एक चीज़ जो हमेशा सबको याद रखनी चाहिए, आप कहेंगे कि ये बच्चों के प्रोग्राम में ये क्यों, तो मैं इसका जवाब भी आपको ज़रूर दूंगा। रिटायरमेंट। ओह यस, यस। जिसको कभी नहीं भूलना चाहिए। यस, वो भी एक हमारा गोल होना चाहिए। यस। वो गोल सब मतलब अति इम्पोर्टेंट, जिसको कह देना मोस्ट इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट। यस सर। क्योंकि वो एक ऐसी अवस्था है जो आएगी ही आएगी। क्योंकि हम लोग एक ऐसी गाड़ी में बैठे हुए हैं, मैं आपको बताना चाहूँगा कैप्टन स्वामी, एक ऐसी कार में बैठे हुए हैं हम लोग, ऐसी गाड़ी में बैठे हैं जो हमें दिखाई नहीं दे रही कि चल रही है, लेकिन वो दैट माइलस्टोन विल कम, माइलस्टोन विल कम। अगर बच्चा पैदा हो गया तो कल बड़ा होगा, बड़ा होगा तो वो स्कूल जाएगा, उसकी शादी करनी पड़ेगी, उसके बच्चे होंगे, उसके बच्चे स्कूल जाएंगे और मैं रिटायर हो जाऊंगा। बिल्कुल। और उसके पास इतना टाइम नहीं होगा कि वो मुझे देख पाएगा, तो मुझे वो भी देखना है, तो हमें उसके बारे में भी सोचना है। यस। सो यस यस यस। अब अगर हम लोग कुछ एक स्कीम्स के बारे में अगर बात करें तो आप देखते होंगे सुकन्या स्कीम है एक, हाँ जी, हाँ जी, हाँ। तो एक गर्ल्स के लिए थी वो। NSC है जिसको नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स कहते हैं, वहाँ पर हम सेव कर सकते हैं। यहाँ पर आपको अच्छे रिटर्न्स मिलते हैं। बॉन्ड्स हैं, बैंक्स के अंदर आप कर सकते हैं। पोस्ट ऑफिस के अंदर किसान विकास पत्र है, वहाँ पर जा करके आप पैसा निवेश कर सकते हैं। PPF है, पब्लिक प्रोविडेंट फंड है, इनमें आप पैसा जा करके निवेश कर सकते हैं। इंश्योरेंस है एंड ELSS है। ELSS के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बताना इम्पोर्टेंट समझते हैं, क्योंकि बाकी जो प्रोडक्ट्स हैं उनके बारे में ज़्यादातर लोग जानते हैं। ये जो एक्चुअली प्रोडक्ट है, और इसमें भी भारत सरकार, जो आपने अभी कहा कि भारत सरकार कैसे सपोर्ट कर रही है, इसमें भी भारत सरकार हम लोगों को सपोर्ट कर रही है। ELSS होता है इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम्स, इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम्स, ELSS इसको बोलते हैं। इक्विटी क्या है? इक्विटी इज अ स्टॉक मार्केट। मैंने आपको उधर पहले बताया था कि प्रोडक्ट्स आपने जब पूछा था तो एक प्रोडक्ट था स्टॉक मार्केट। लेकिन स्टॉक मार्केट में हर एक आदमी तो पैसा लगा नहीं सकता, उसको तो आता नहीं है, लेकिन ELSS के तहत वो लगा सकता है। क्योंकि वहाँ पर आपका जो बैंक है या फिर जो कंपनी है जिसको म्यूचुअल फंड कंपनीज हम लोग कहते हैं, म्यूचुअल फंड भी एक प्रोडक्ट है, वो मैंने वहाँ पर बोला नहीं था। तो म्यूचुअल फंड भी एक प्रोडक्ट है, तो उसके अंतर्गत ELSS आता है। अगर ELSS के तहत हम लोग पैसा निवेश करते हैं तो भारत सरकार वहाँ पर हमें, जैसे दूसरे प्रोडक्ट्स के अंदर हम लोगों को फ़ायदा पहुँचा रही है कि आप 80C के तहत, 80CCC के तहत, 80CCD के तहत आप पैसा बचाते हैं, वैसे ही आपको ELSS मतलब स्टॉक मार्केट में पैसा लगा करके उसका भी आपको बेनिफिट मिलेगा, और 1.5 लाख तक रुपया आप हम हर साल जमा कर सकते हैं। हर साल जमा कर सकते हैं। एक बात यहाँ पर और बताना चाहूँगा, जो आप गवर्नमेंट बेनिफिट्स की बात कर रही थी, जिस तरीके से भारत सरकार कहती है कि आप इंश्योरेंस खरीदिए, इंश्योरेंस भी एक प्रोडक्ट है। इसी वजह से आज 26 के 27 कंपनी जो है इंश्योरेंस की भारत के अंदर हैं। बिल्कुल। क्योंकि उनको परमिशन मिला है, तभी उन्होंने आकर के अपना ऑफिस खोला है। बिल्कुल।
उसी तरीके से ELSS को भी जितनी म्यूचुअल फंड कंपनीज हैं वो बेचते हैं। जितने बैंक्स हैं भारत के अंदर, आज 40 से ज़्यादा बैंक होंगे, अच्छा। सारे के सारे बैंक्स ELSS बेचते हैं, मतलब म्यूचुअल फंड्स ओके। बेचते हैं। तो वहाँ पर जाकर के आप बैंक को बात करें, आपका वो बैंक का कोई एग्जीक्यूटिव जो एक्सपर्ट होगा वो आपको आके पूरी बताएगा explain करेगा, और हाँ। उसको जानकारी देगा। जिस तरीके से इंश्योरेंस के अंतर्गत जब हम पैसा जमा करते हैं तो ATC के तहत रिबेट मिलता है, जब पैसा इंश्योरेंस हमको वापस करती है, हाँ जी। ईदर मैच्योरिटी और क्लेम, अच्छा, ओके, गॉट इट। पैसा वापस मिलेगा ना, या तो मैच्योरिटी मतलब परिपक्वता पूर्ण हो गई अवधि, हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। या क्लेम मिलेगा क्लेम मिलेगा, बिल्कुल। कि दुर्घटना हो गई है तो अब आप हमें क्लेम दीजिए। यस। दोनों के तहत इंश्योरेंस कोई भी टैक्स नहीं काटता है, चाहे वो 1 करोड़ है, 10 करोड़ है, 50 करोड़ है, 500 करोड़ है, अच्छा, ओके। कोई भारत सरकार टैक्स नहीं काटती है उसमें। अच्छा। तो उसी तरीके से ELSS के तहत अगर आप पैसा ELSS से कमाते हैं, अगर लाख रुपया सालाना ELSS से कमाते हैं तो भारत सरकार कोई टैक्स नहीं लेता है उसके ऊपर। ओके, दैट्स गुड सर। अगर आप 1 लाख से ज़्यादा कमाते हैं तो उसके ऊपर एक फ्लैट कह सकते हैं कि इंटरेस्ट रेट है, अच्छा। दैट इज़ 10%। मतलब ओके। वैसे अगर हम लोग देखें, अगर हम लोग पैसा 10 लाख से ज़्यादा कमाएं और हम लोग 30% का स्लैब में आ जाते हैं, हाँ जी। मतलब 10 लाख से ऊपर का जो रुपया हमने कमाया है तो 30% टैक्स हमें भरना पड़ेगा। ELSS से कमाया हुआ पैसा आपको 10% से ज़्यादा नहीं भरना पड़ेगा। अगर 1 लाख से 1,10,000 कमा लिया तो 10,000 के ऊपर केवल 1,000 देना है, 1,10,000 पे नहीं देना है। ओके, That kind of, बिल्कुल बढ़िया सर। गवर्नमेंट जो है इस तरीके की सुविधाएं हमें दे दे रही रही है। क्या बात है, क्या बात है सर। ये तो आपने मतलब इतने मतलब हल्के तरीके से हमें इतना फाइनेंस सिखा दिया, और जो भी स्टूडेंट सुन रहे होंगे उनको लगता होगा नोट्स तो बना ही रहे होंगे ना, क्योंकि अभी आप बना लीजिए, क्योंकि ये नोट्स आपको जरूर हेल्प करेंगे। आप बैठिए अपने पेरेंट्स के साथ डिस्कस जरूर करिए। सर, अब जो नेक्स्ट बात है वो है कि ये जो फाइनेंस सेक्टर होता है हमारा, फाइनेंशियल सेक्टर, उसे कंट्रोल कौन करता है? आपने मैं आपको बताऊं कि आपने कहा कि मैं फाइनेंशियल सेक्टर से हूं नहीं, हाँ। लेकिन आपने सवाल इस तरीके से पूछे हैं जैसे कोई फाइनेंशियल एक्सपर्ट मेरे सामने बैठा हो। कमाल है। तो ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कंट्रोल कौन कर रहा है कि जहां पर मैं पैसा लगा रहा हूं वहां पर कोई सेफ्टी है या नहीं है। बिल्कुल। तो फाइनेंशियल सेक्टर को जो कंट्रोल करते हैं उनको रेगुलेटर्स कहते हैं। अच्छा जी, ओके। ये टर्मिनोलॉजी है इसको रेगुलेटर का। अगर हम जब भी रेगुलेटर का नाम सुनते हैं तो हमें पंखे का रेगुलेटर याद आता है। आपसे पहले मेरे को आ गया था ध्यान। तो और बिल्कुल सही नाम है। रेगुलेटर का काम क्या होता है? मतलब जैसे कंट्रोल करना, उसकी स्पीड को कंट्रोल करना, बंद भी कर देना। हाँ, यस यस। 0 कर देंगे, बंद कर देगा। 1 पे चलाना है, 2 पे चलाना है, 3 पे चलाना है, 4 पे चलाना है, 5 पे चलाना है, फुल स्पीड। तो इसी तरीके से फाइनेंशियल सेक्टर के ऊपर गवर्नमेंट बॉडीज बैठी हुई है। मतलब ये हर एक इंडस्ट्री के ऊपर गवर्नमेंट बॉडी बैठती है, जिसको रेगुलेटर कहते हैं। मैं उदाहरण के तौर पे आपको बताना चाहूँगा, जैसे आपने भी सियाम का नाम लिया था, सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स। तो जितनी कंपनीज भारत के अंदर गाड़ियां बना रही हैं उनके ऊपर रेगुलेटर है, वो गवर्नमेंट बॉडी है, वो सियाम है। ओके, तो वो सारा देख रहा है। अच्छा, इंश्योरेंस की जितनी सारी कंपनीज हैं उनके ऊपर है IRDA। अच्छा, ओके। जितने बैंक्स हैं कौन है? RBI। करेक्ट। स्टॉक मार्केट है, म्यूचुअल फंड्स है, उसके ऊपर है SEBI, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। रेगुलेटर्स ड्रिवन बाय गवर्नमेंट। दीज आर द गवर्नमेंट बॉडीज। और ये जो रेगुलेटर्स हैं ये जनहित के लिए होते हैं, ना कि कंपनीज के लिए होते हैं। यस यस। तो ये बहुत सोच समझ करके रूल तैयार करते हैं और उसके बाद ही किसी कंपनी को एनरोल होने दिया जाता है स्टॉक मार्केट के अंदर। तो RBI, IRDA एंड SEBI, और एक और भी मैं आपको बताना चाहूँगा, PFRDA है। ये पेंशन रिलेटेड एक और ये है, बट इट इज़ नॉट वेरी कॉमन। तो SEBI के तहत ही हम लोग सारी चीज़ों को वो रेगुलेट करते हैं। तो वो भी वैसे एक है, तो मैंने जानकारी के लिए बताया। नहीं PFRDA भी वन ऑफ द रेगुलेटर्स ऑन फाइनेंस। बिल्कुल। तो सर, जाने से पहले
आप हमारे स्टूडेंट्स के लिए या लिसनर्स और व्यूअर्स के लिए अपनी तरफ से क्या मैसेज देना चाहते हैं? मेरी तरफ से उनके लिए मतलब जो ख़ास मैसेज रहेगा, जो भी लिसनर्स हैं, कि सेविंग्स जो है वो जल्दी से जल्दी स्टार्ट कर लेनी चाहिए। बिल्कुल। इसको आप जितना डिले करेंगे उतना ही ये आपको नुकसान पहुंचाएगा। क्योंकि एक चीज़ और बताना भूल गया, अच्छा कि आपने ये सवाल मेरे से यहाँ से पूछ लिया। यस सर। आज का जो निवेशक है ना, वो ये चाहता है कि उसका पैसा पीपीएफ अकाउंट की तरह 15 साल ब्लॉक नहीं रह जाए। यस सर। शॉर्ट टर्म के लिए भी मेरा पैसा इन्वेस्ट होना चाहिए और मैं जब चाहूँ वो पैसा निकल आना चाहिए। यस सर, ये भी एक क्वेश्चन है। और एक ऐसा भी मतलब आज का निवेशक चाहता है कि मेरा जो पैसा है वो सिंपल रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ नहीं बढ़े, कंपाउंडेड रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ बढ़े। तो ये ईएलएसएस और जो दूसरा डेट प्रोडक्ट्स होते हैं उनके अंदर ये चीज़ें आपको मिलती हैं। अच्छा, ओके। तो मेरा मैसेज ये है कि आप जितनी जल्दी सेविंग स्टार्ट करते हैं उतना ही आपके लिए अच्छा है। आप अपना बजटिंग कीजिए, आप अपना फाइनेंशियल सिचुएशन फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव टू अंडरस्टैंड। जो मैंने बजटिंग की बात की थी, मेरे को पहले सिचुएशन देखना है, मेरे पास क्या सिचुएशन है, कितने लोग घर पर हैं, कितना मेरा खर्चा है और कैसे मैं कितना बचा सकता हूँ। देन बजटिंग करना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर एक चीज़ मैं और ऐड करना चाहूँगा बच्चों के लिए, जो मैसेज आपकी बात कर रहे थे। यस सर। इनमें से दो चीज़ों में से एक चीज़ को चुनना होगा, नीड्स एंड वांट्स के बीच में से। ओह यस सर। बिल्कुल। तो ये सुनने में एक जैसी लगती है, आई नीड इट, आई वांट इट, सिमिलर सा लगता है। नहीं सर। लेकिन नीड और वांट्स दोनों बहुत डिफरेंट चीज़ें हैं। मैं आपको और डिटेल्स में बता देता हूँ। नीड मतलब ज़रूरत है ही है, घर पर खाना बनना ही चाहिए, इज़ अ नीड। यस सर। वांट मतलब मेरे पास वार्डरोब में 5 ब्लेजर पड़े हुए हैं, मुझे 5 और चाहिए। ओके। 6 और चाहिए। हाँ जी, हाँ जी। तो चाह जो है उसकी कोई इच्छा नहीं है, लेकिन नीड पूरी करनी ज़रूरत है। नीड को पूरा करिए, वांट्स बहुत है। कल को आप पैसा एक्यूमुलेट करेगा, देन यू व्हाटएवर यू वांट whatever you want, you can do that. So बजटिंग कीजिए, देन एक सही टारगेट लीजिए, मुझे कितना टाइम पैसा निवेश करना है जो मेरा पूरा हो सके। उस अवधि में उस पैसे को सही प्रोडक्ट के साथ डालिए और एक अच्छे एडवाइज़र, एक अच्छे जानकार से फैसला लेते हुए, एक उससे जानकारी लेते हुए फैसला लीजिए और अपना कॉर्पस एक्यूमुलेट कीजिए। एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि जो मैंने कहा कि जल्दी से जल्दी स्टार्ट करें, तो उसके लिए हमें नॉलेज लेने की ज़रूरत है। तो मुझे एक और कोट याद आ रहा है जो मैं ज़रूर कहना चाहूँगा। एन इन्वेस्टमेंट इन नॉलेज पेज द बेस्ट इंटरेस्ट। अगर आप नॉलेज में इन्वेस्टमेंट करेंगे, थोड़ा सा नॉलेज में जानना शुरू कर दीजिए, बच्चों का इन्वॉल्वमेंट डाल दीजिए या उनको उधर साथ में रख लीजिए, उनको सिखाना शुरू कर दीजिए और वो बेस्ट इंटरेस्ट पे करके जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो सर, और ये कहा है बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। ओके, तो बस तो समझ लीजिए कि आज हम इस बात को पकड़ लेते हैं। सर ने दोबारा से हमें याद दिला दी ये बातें, और ये सब इवन पेरेंट्स के लिए भी बहुत अच्छा है और स्टूडेंट्स जो सुन रहे हैं उनके लिए तो बेनिफिशियल है ही है। सो क्या बात है सर, बहुत बढ़िया तरीके से सर आपने इतने कम समय में इतना क्लियरली आपने बच्चों की लेवल पे आके, मतलब आपके जो प्रोफाइल से देखा था हमने कि आप बहुत मतलब बड़े बड़े कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जाते हैं, उनको भेजते हैं, मगर आज आपने यहाँ पे आके बिल्कुल उन बच्चों के लेवल पे आके जो बातें समझाई हैं वो मेरे को लगता है ग्रास रूट लेवल की हैं और आप सबको बहुत ईजिली समझ में आ गई होंगी, और यहीं से हमारी जर्नी शुरू होगी फाइनेंशियल लिटरेसी की। तो थैंक यू सो मच सर फॉर शेयरिंग योर ग्रेट नॉलेज विद अस। वी आर ब्लेस्ड वंस अगेन टू हैव यू विद अस, और हम अपने सारे लिसनर्स और व्यूअर्स को तहे दिल से धन्यवाद करते हैं कि आपने ये एंड तक सुना। और प्लीज़ इन बातों को इम्बाइब कीजिए और फिर आप देखिए कि बहुत छोटी उम्र में आप कहाँ ऊपर राइज करेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग टिल द एंड। सी यू नेक्स्ट टाइम इन आवर नेक्स्ट पॉडकास्ट। टिल देन, जय हिंद। थैंक यू सो मच। जय हिंद।